अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट। आजकल एक खबर बड़ी गूंज रही है कि आपने देखा, आपकी स्क्रीन पे अभी भी आप देख रहे होंगे कि 200-250 लोग एक शिप में गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हैं और किसी मुल्क में दाखिल होना चाह रहे हैं, और उनमें ज्यादातर तादाद जो है पाकिस्तानियों की है। ये और ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो जहाज उलट जाता है और फिर वो सारे के सारे लोग जो हैं मारे जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डंकी। डंकी यानी गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाना। रिस्क की खातिर, रोजगार की खातिर ही ज्यादातर लोग जाते हैं। जो मेरे साथ भाई बैठे हैं इस वक्त, इनका नाम है शहबाज, और माजी में इन्होंने भी ये काम किया, इन्होंने डंकी लगाई। आज मैं इनको इसलिए लेकर आया हूं ताकि इनसे पूछें कि आखिर सबसे पहला कि ये क्यों जाते हैं, लीगल तरीका क्यों नहीं अपनाते, इलीगल तरीके से क्यों ये ऐसी इमिग्रेशन करना चाहते हैं। दूसरा ये कि आखिर इनके पैसे कितने लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर, किस किस ममालिक में ये जाते हैं, और इनको लोगों को मशवरा ये देंगे कि ये करना चाहिए नहीं, इन्होंने क्या खतरात उठाए, इनकी जान को क्या हुआ, और ये भी कुछ लेकर आए हैं उसके साथ। लेकर आने से मुराद ये नहीं है कि कोई तोहफा लेकर आए हैं, बल्कि एक परमानेंट इनके जिस्म पे ऐसा निशान है जो खौफनाक है, जो ये बताता है कि किस मुश्किल सफर से गुजरे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आजकल आपने भी देखा होगा कि वो बहुत आम हुआ हुआ है, 200-250 लोग इकट्ठे ही मारे गए। उसमें पाकिस्तानी ज्यादा थे, दूसरे भी ममालिक के थे, लेकिन पाकिस्तानी ज्यादा थे। ये ऐसा ही होता है या ये वीडियो फेक है, या आपको क्या लगता है? नहीं भाई, इसी तरह होता है कि जब क्योंकि उसकी स्पीड इतनी होती है, उसकी 500-600 स्पीड होती है, उसकी स्पीड इस तरह की होती है, और जब अक्सर मुखबरी हो जाए, इस तरह कोई सिलसिले हो जाए, तो वो खुद ही उल्टा देते हैं ताकि केस ना बने, कोई सबूत ना मिले। मतलब उनका अपना भी तो बंदा मरता होगा उसमें। वो तो एक आध जो जाना है ना, लेकिन उन्होंने जो, क्योंकि उधर सब पैसा चलता है, बंदा मरे कुत्ता मरे एक बराबर बोलते हैं वो। बंदा मरे या कुत्ता मर जाए वो एक बराबर है। मुझे ये बताएं कि सबसे पहला सवाल, क्यों इलीगल रास्ता इख्तियार किया था आपने? लीगल तरीके से नहीं जा सकते थे? आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आपने क्यों लीगल तरीके से अप्लाई नहीं किया? बस उस वक्त कोई दिमाग ने साथ नहीं दिया, कुछ इसी तरह कोई सिलसिले थे। एज भी मेरी तकरीबन अंडर 18 थी, तो अभी अब जो बेहतर समझे चल सकता है कि 100 मसले ज़िंदगी में आते रहते हैं, बंदा कंफ्यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है ये, बहुत मुश्किल सीन है ये। कितने पैसे लगे थे आपके? मेरे पैसे तो वैसे 8 लाख में जो मेरी गेम थी पूरी। अच्छा, इसे गेम कहते हैं? गेम पूरी 8 लाख? जी, गेम कहते हैं इसको। तो 8 लाख में गेम थी, तो मेरे हाल में कुछ 2 लाख लगे थे। तो क्योंकि आप वापस आ गए थे, आप कहाँ तक पहुंचे थे और आपने क्या क्या खतरात महसूस किए? मैं ईरान में रुका था। मेरी टांग जल गई थी, ईरान शहर शुरू में ही टांग जल गई थी मेरी। तो कोई नहीं, इधर तो एजेंट बताते हैं जी आपके लड़के को मतलब बिल्कुल सेफ साइड लेके जाएंगे, गाड़ियों का सफ़र होगा, ये ऐसे मतलब शिप बाय शिप लेके जाएंगे, बहुत इजी होगा, चलना नहीं पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उधर ऐसी कोई काम नहीं होता। मतलब 12-12, 14, 16 घंटे लगातार अगर आपने चलना है तो चलना ही है। तो इस तरह की गेम। एक बंदा आपके साथ था, आप बता रहे थे, काफी एजड था, 80 साल कोई। जी जी, वो अंकल थे, बस वो उधर हमें हमारे साथ नहीं थे, उधर जो सेफ में था तो उधर वो आए गए थे बाद में। वो उन्होंने मतलब समझ ले कि कुर्दों से खरीदे थे या इस तरह का सीन था। ये अक्सर जब बंदे उधर जो है ना वो भटक जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तुर्की में एक उनका एक शहर है कुर्दिस्तान, उधर कुर्दे होते हैं, तो वो इस तरह की गेमें करते हैं। सुना है ये बड़े बेदर्द लोग होते हैं? जी, उनका समझ लें रोज़गार या बिजनेस इसी पर ही है। वो मतलब इंसानों को पकड़ते हैं ऐसे अनलीगल बंदों को, तो वो फिर उनके बैग से मतलब पैसे मंगवाते हैं। सुना है मार देते हैं, फिर लाश के भी पैसे मांगते हैं। जी, बस इसी तरह ही सीन है, बहुत जुल्म करते हैं। अंकल की बात बता रहे थे? अंकल की बात यही थी, अंकल ने तकरीबन वो उनके खुद मुँह से सुना था कि 6ठी बार थी उनकी जाने। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था कि इससे पहले 6 दफा वो कोशिश करके नाकाम हो चुके थे। जी, नाकाम हो चुके थे, और उनका यही मकसद है कि एक दफ़ा यूनान इन्होंने बस ये उन्होंने ना शादी की है ना कुछ। और अभी लास्ट में भी उन्होंने अपना घर सेल करके गए थे वो, कि किसी तरीके से मतलब यूनान एंट्री करनी है मैंने। बस वो कुछ लोग ज़िद कर जाते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो इस तरह का सीन था। बताएं ये कैसी जिद है? आप अपना घर बेचकर भी अपने माँ बाप की जमा पूंजी गैर कानूनी तरीके से लगा के, अच्छा चलें फर्ज करें आप पहुंच ही गए हैं जिधर आप जाना चाहते हैं, तो आप वापस कैसे आएंगे अगर कोई गमी खुशी होगी? नथिंग, कुछ नहीं, उधर ही मरना जीना है। जब तक उनके कागज़ नहीं बनेंगे, वो आप बेहतर जानते हैं कि इतनी आसानी से अनलीगल बंदों के कागज़ नहीं मान सकते। मेरे हाल में मिनिमम 5 साल तो नॉर्मली लगेंगे उनको,
और हमें क्या पता अगली ज़िंदगी कितनी है। तो वो अंकल जो है इतने इंजर्ड हो गए थे, मेरे अंदाजे में नहीं है कि वो बचेंगे या बच्चे होंगे, अल्लाह ताला चले अगर हैं तो उनको सेहत तंदरुस्ती दें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। क्योंकि आपकी भी टांग जल गई थी, तो आपके साथ क्या हुआ? मेरी टांग ईरान शहर शुरू में ही भाई वो डाले का सिलेंसर फट गया था, तो उसमें मेरी टांग के काफ़ी लोगों की मतलब टांगे शांगे जली हैं। तो उसके बाद मैं जब आपको लेकर जाए कितने लोग और क्या व्हीकल होता था जिसमें आपको लेकर जाते थे? वो डाले में भाई 35 से 36 बंदे डालते हैं। डाला किसे कहते हैं? डाला ये जो शाजोर टाइप होता है ना, इधर भी शाजोर है हमारे पास, ये डाला होता है उधर। इसमें तो सामान लेकर जाते हैं और हार्डली मेरा ख्याल है 10 बंदे बैठ सकते हैं। हाँ, उधर भी ये सामान ही होता है। तो जो हमारे बैग होते हैं वो हमारे साथ ही होते हैं, सर पे उठाने पड़ते हैं बैग। उसके बाद अपने तरीके से बोलते हैं बैठ, जो जिस तरह बैठ के बाकी उनके पास स्टिक होती है बड़ी, तो उससे फिर वो बिठाते हैं अपने तरीके से जनाब। ऊपर से तरपाल बांध देते हैं। तो समझ ले कोई अंदर गाड़ी जा रही है तो कितना टाइम उसके अंदर आपको रहना पड़ता है? बगैर खाए पिए वॉशरूम आ सकता है, कोई मसला? उसमें 12-14 घंटे। और वो एरिया भी उसने ना पहाड़ों का क्रॉस करना होता है, और उसका जो स्पीड होती है 140, 50, 60 पहाड़ों पे उसकी होती है। और वो भी अक्सर हमने देखा है उल्टते हुए उसको भी, क्योंकि स्पीड जब इस तरह की होती है, पहाड़ों पे कोई रोडें तो नहीं बनी होती, तो वो इसी तरह होता है। ऊपर तरपाल लगा होता है, जैसे कि हमने माल लेके जाते हैं या कोई सामान लेके जा रहे हैं, इसी तरह की होता है। कोई बंदा पता ना चले अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ये सीन है। तो ये आपने देखा कि ये सारी वही बातें हैं जो आप तक पता है, कहीं ना कहीं से आपने, हम उसी माशरे में रहते हैं ना, जो ये लोग जाते हैं, मेरे घर के साथ रहता होगा कोई, आपके घर के साथ रहते होंगे, जानने वाले ही लोग हैं ना सारे। तो ये आप देखें कि जब आप इस तरह का काम करते हैं और आप अगर लीगल तरीके से चले जाएं तो क्या मसला है? तो आपको ये किसने कहा है कि आप लीगल तरीके से नहीं जा? जब आप 8 लाख रुपया ये खर्चने के लिए आज से 14 साल पहले, जी 14 साल 14 साल पहले आज से 8 लाख रुपया ये खर्च करके जा सकते हैं, तो मुझे बताएं लीगल तरीके से क्यों नहीं आप जा सकते? और फिर मुझे ये बताएं कि आप अपने एक्सपीरियंस से, अब आप पाकिस्तान में आ गए हैं, आप इधर सेटल्ड हैं, आप अपना काम करते हैं, ईमानदारी से बताएं, जो लोग उधर चले भी गए, अगर आप चले भी जाते तो क्या ये फायदे का सौदा है? नहीं, कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। मतलब अगर मैं इंजर्ड हो गया हूँ तो अभी भी मेरी टांग सही काम नहीं कर रही। 14 साल गुजर गए हैं, अभी भी मेरे टांग और मेरे पाँव पे जोर नहीं पूरा डलता उधर। तो ये नुकसान है। और जो बंदे ज़ाया हो गए हैं तो उनका कितना नुकसान होया होगा। तो बहुत सारे हुए हैं, हमारे सामने भी हुए हैं, साथ वाले, कुछ आगे वाली टीम, कोई पीछे वाली टीम, साथ मतलब अपडेट मिलती रहती है कि वो पकड़ी गई, वो मार गया, वो हो गया, वो हो गया, सारा कुछ पता चलता रहता है। क्योंकि सिस्टम ही ऐसे ही चलता है, और तो कोई बात ही नहीं होती। गेम के बारे में बात होती है जब भी होती है, कितना पहुंचन के हो रहा है, कितना रुके अगे, कितना रुकना है, ऐसी बातें होती हैं। चले जनाबे वाला, ये इंटरव्यू करने का मकसद आगाही देना था, अपने नौजवानों को ये बताना था कि आप रोज़गार की खातिर चाहे जहाँ मर्जी जाएं, आप सबसे पहले तो वतन अजीज़ को प्रायोरिटी दें, यहाँ पे काम करें। जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो ये भी ग्रो करेगा। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं है। वो लोग जो ये कहते हैं कि काम नहीं है, उनसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अपने शहर का 3-4 किलोमीटर का जो कमर्शियल एरिया, उसमें अपनी सीवी लेकर घूमें, रात को आपके पास नौकरी होगी। सिर्फ ये आपके पास बहाने होते हैं कि काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अगर बैरून मुल्क जाना भी चाहते हैं तो आप लीगल रास्ता जो है उसको इख्तियार करें। तीसरी बात यह है कि अपनी जान का रिस्क लेने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि याद रखें, आप रोज़गार कमाने जा रहे हैं, आप अपने घर वालों की बाजू बनने जा रहे हैं, लेकिन अपनी बाजू कटवा के आप उनकी क्या बाजू बनेंगे? आप सारी ज़िंदगी के लिए उनके पेटे पड़ जाएंगे। और मेरे भाई, आपने जो उधार लिया है, आपने जो माँ के जेवर बेचे हैं, आपने जो ज़मीन बेच के उधर जा रहे हैं, अगर आप मर भी गए ना तो फिर भी ये आपके वालिदैन से और पैसे मांगेंगे, और पैसे आपकी लाश की बेहरमती करेंगे, उनकी वीडियो बना के भेजेंगे, फिर आपको कहेंगे कि आप जनाब और पैसे दें। तो आप अपने माँ बाप पे एहसान करने नहीं जा रहे, उनको अजाब में डालने जा रहे हैं। परदेश ज़रूर जाएं, परदेश ज़रूर जाएं, लेकिन लीगल तरीके से जाएं, इंसानों की तरह जाएं और अपना काम करें। अल्लाह हाफिज़।